नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 4 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद वीआईएमपी फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं 4 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में रक्षा सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर जापान, इसराइल, अमेरिका और यूक्रेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इसराइल। ठीक है। तो हाल ही में रक्षा सहयोग पर भारत ने इसराइल के साथ विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है। इसराइल के साथ विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में रक्षा सहयोग पर भारत ने इसराइल के साथ किस स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखिएगा विजन स्टेटमेंट। ठीक है। विजन स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट पूछा जाता है, ठीक है, किस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो याद रखिएगा विजन स्टेटमेंट। साथ ही देश पूछा जाए तो भारत ने इसराइल के साथ विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में गूगल किस भारतीय विज्ञानी को उनके योगदान के लिए एक रचनात्मक डूडल के साथ श्रद्धांजलि दी है। गूगल ने किस भारतीय वैज्ञानिक को उनके योगदान के लिए एक रचनात्मक डूडल के साथ श्रद्धांजलि दी है। तो देखिएगा, अगर आपने आज भी गूगल पर देखा होगा तो कौन से ऐसे भारतीय विज्ञानी हैं जिनका डूडल जो है गूगल ने रचनात्मक डूडल के साथ उनको श्रद्धांजलि दी है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सीवी रमन, सी है सत्येंद्र नाथ बोस और डी है श्री रामानुजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्री सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है। हाल ही में गूगल ने भारतीय वैज्ञानिक श्री सत्येंद्र नाथ बोस जी को उनके योगदान के लिए रचनात्मक डूडल के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो क्या होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जी को गूगल ने उनके योगदान के लिए एक रचनात्मक डूडल के साथ श्रद्धांजलि दी है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया गया। देखिएगा, यहाँ पर वर्ल्ड बाइसिकल डे की बात कर रहे हैं, विश्व साइकिल दिवस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा 1 जून, 2 जून, 3 जून और 31 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 जून। ठीक है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो हाल ही में विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया गया। और क्यों मनाया गया ये भी आपको जानना जरूरी है, क्यों मनाया जा रहा है विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई, सबसे पहले ये याद रखिएगा 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी विश्व साइकिल दिवस मनाने की। इस दिन साइकिल चलाने एवं इसके लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के काम किए जाते हैं। ठीक है। मतलब साइकिल चलाने से क्या लाभ होगा, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक है। विश्व साइकिल दिवस के समय। ठीक है। तो याद रखिएगा विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, 3 जून को, प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है। और 1 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस याद रखिएगा, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा मई की बात की गई है। जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें मई की बात की गई है। तो मई के जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि 5 मई को क्या मनाते हैं, 5 मई को मनाते हैं हम लोग विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। ठीक है। साथ ही 6 मई को अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाते हैं। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। साथ ही विश्व एड्स वैक्सीन दिवस भी मनाते हैं। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 31 मई को अंतरराष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है मई माह के, उन्हें भी डिस्कस कर लीजिए, उन्हें भी साथ ही रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन में मई दिया है,
तो मई के बारे में भी इसको करेक्ट करते हुए पढ़ते चलिए। मई की बात की गई तो मई के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उन्हें भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, अदर ऑप्शन में 1 जून को क्या मनाते हैं, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। साथ ही 3 जून को प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, साइकिल चलाने और इसके लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक। और शुरुआत कब हुई, वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत हुई। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, कौन सी सरकार है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। एक ऐप लॉन्च कर दिया है जिससे भ्रष्टाचार पर थोड़ा सा लगाम लग सके, भ्रष्टाचार को रोका जा सके। तो ऑप्शन ए है ACB 14400, ACB 14500, ACB 14800 या डी ऑप्शन ACB 14200, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ACB 14400, ठीक है। ए ऑप्शन ACB 14400। देखिए यहां पर जो ACB का मतलब है, ACB का मतलब है, समझ लीजिएगा, इस ऐप को एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने, ठीक है। तो ACB द्वारा इसको डेवलप किया गया है, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा डेवलप किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी याद रखिए, श्री YS जगन मोहन रेड्डी, श्री YS जगन मोहन रेड्डी ने ही इसे लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, फोर्थ का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ACB 14400, ठीक है। इस तरह भी बोल सकते हैं, ACB 14400 इस ऐप का नाम है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में भारत ने हॉकी एशिया कप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया, ठीक है। भारत ने हॉकी एशिया कप 2022, हॉकी एशिया कप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया। देखिए यहां से एक प्रश्न तो यही बन जाता है कि कौन सा पदक प्राप्त किया है भारत ने हॉकी एशिया कप 2022 में, तो तब राइट आंसर होगा कांस्य पदक। कौन सा होगा, कांस्य पदक प्राप्त किया है, ठीक है। अब यहां पूछा जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस देश को हराकर, ठीक है, कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो राइट आंसर होगा जापान, ठीक है, जापान। ऑप्शन यहां पर देख लीजिए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, ठीक है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, लेकिन राइट आंसर डी ऑप्शन होगा जापान। जापान को हराकर हाल ही में भारत ने हॉकी एशिया कप 2022 में कांस्य पदक प्राप्त किया है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कितने मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है, ठीक है, एक और खेप भेजी है भारत ने किस देश को, श्रीलंका को। अब यहां बताना है कितने मीट्रिक टन डीजल की, कितने मीट्रिक टन डीजल की, ठीक है। ऑप्शन ए है 40,000, बी है 45,000, सी है 50,000 मीट्रिक टन और डी है 25,000 मीट्रिक टन, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 40,000 मीट्रिक टन डीजल, 40,000 मीट्रिक टन डीजल, ठीक है। भारत ने श्रीलंका को एक और खेप भेजी है, ठीक। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है। प्रश्न को दूसरी तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है देश का नाम, कि किस देश को भेजा है, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 टन डीजल की एक 40,000 मीट्रिक टन, सॉरी 40,000 मीट्रिक टन, ध्यान रखिएगा मीट्रिक टन, 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है। तो राइट आंसर होगा श्रीलंका। तब क्या होगा, श्रीलंका देश को, ठीक है। हर तरीके से प्रश्न को तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 7वां, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के कौन सा ऐसा देश है जिसके नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार किया है। ऑप्शन में है यूक्रेन, बी है म्यांमार, सी है तुर्की और डी है उत्तर कोरिया। राइट आंसर होगा तुर्की, ठीक है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की का नाम बदलने के लिए उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया है, ठीक है। तो अब तुर्की का नाम क्या हो जाएगा, देखिए तुर्की का नाम हो जाएगा तुर्कीये, ठीक है, तुर्कीये। तो यहाँ पर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम को विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, ठीक है। इंग्लिश में स्पेलिंग पर, क्योंकि पहले स्पेलिंग जो थी वो TURKEY, ठीक है, लास्ट में KEY, लेकिन अब क्या हो जाएगा TURKIYE,
KIYE, के बाद IYE, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। तो तुर्की का अब नाम हो जाएगा तुर्की, TURKIYE, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, तुर्की। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, हाल ही में खेलो मास्टर्स गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया, ठीक। तो ऑप्शन है नागपुर, मध्य प्रदेश, जोधपुर, नई दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हाल ही में खेलो मास्टर्स गेम्स के दूसरे संस्करण, खेलो मास्टर्स गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, किया गया है, सॉरी, किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिर से मैं बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 9th नंबर, हाल ही में 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है तेलंगाना। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना ने हाल ही में 2 जून 2022 को राज्य का स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तेलंगाना के सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव, ठीक है, के चंद्रशेखर राव जो हैं यहाँ के सीएम। गवर्नर कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन जी, ठीक है, तमिलिसाई सौंदरराजन जी यहाँ की गवर्नर है। इतना फैक्ट आपको तेलंगाना से याद रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में किस देश के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है। ऑप्शन है, ए है जापान, बी है अमेरिका, सी है चीन और डी है रूस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर होगा अमेरिका, ठीक है, बी ऑप्शन अमेरिका हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका देश के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, FRONTIER, फ्रंटियर को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में, देखिए ये आंसर है 3 जून 2022 का, प्रश्न पूछा गया था 3 जून 2022 को, उसी का आंसर है, उसी प्रश्न का आंसर है इस वीडियो में दिया जा रहा है। प्रश्न था, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा झारखंड। झारखंड राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चुना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन, ठीक। आज का क्वेश्चन है 4 जून 2022 का, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसका नाम बदलकर वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव भेजा गया है। ऑप्शन ए है बस्ती, बी है सुल्तानपुर, सी है गाजियाबाद और डी है मेरठ, ठीक। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।